Welcome back to my channel. Today we discuss about human heart. Heart. Heart is a muscular organ which is made up of muscles, that is cardiac muscles, and its shape is like a blunt cone, and it is located centrally between the lungs with nearly 2/3 of its mass toward the left of midline. वो दोनों लंग्स के बीच में लोकेट होता है और जो इसका 2/3 मास होता है वो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है. हार्ट इज़ द मेन इफेक्टर ऑफ ब्लड फ्लो. अब हार्ट क्या करता है? ब्लड फ्लो करवाता है, क्योंकि ये ब्लड को पंप करवाता है और फ्लो होता है ब्लड. एंड हार्ट के पास जो मेम्ब्रेन होती है जो उसे कवर करती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम 2 लेयर्स की होती है और जो 2 लेयर्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब हार्ट में 3 लेयर्स आती है पेरिकार्डियम की भी: एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. एपिकार्डियम आउटर लेयर, मायोकार्डियम मिडल लेयर एंड एंडोकार्डियम इनर लेयर. हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिकल्स एंड देन वेंट्रिकल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम राइट साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड. हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं: राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑरिकल्स एंड लोअर चैम्बर्स वर्टिकल्स. अपर एंड लोअर चैम्बर्स डिवाइड होते हैं. बीच में क्या होता है? उनके वेल्स होती है और वेल्स का नाम होता है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड. जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड, और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड. और जो राइट और लेफ्ट साइड को डिवाइड करती है हम उसे कहते हैं सेप्टम. क्या कहते हैं? सेप्टम. नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ हार्ट परफॉर्म इट्स फंक्शन. फर्स्टली जो लंग्स है वो ब्लड पंप करता है. कौन से वाला ब्लड पंप करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और किसको पंप करता है? लेफ्ट ऑरिकल को. फिर लेफ्ट ऑरिकल उसी ब्लड को पंप करता है किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को. और उनके बीच में कौन सी वॉल्व ओपन होती है? बाइकस्पिड. एंड देन ओरोटिक वॉल्व यहाँ से ओपन होती है और ओरोटा से लेके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे पंप होता है? टिश्यूज तक पंप होता है. और इसको लेके कौन जाता है? अरोटा. और यहाँ पे कौन सी वेल्व होती है? ओरोटिक वॉल्व. एंड देन ये सेल क्या करेंगे? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे और किसके पास लेके जाएंगे? राइट ऑरिकल के पास. राइट ऑरिकल के पास लेके गए. राइट ऑरिकल क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा किसके पास? राइट वेंट्रिकल के पास. और जो इनके बीच में वॉल्व है वो ओपन होगी, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड. अब ब्लड कहाँ पे पंप हो गया? राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल में भी इधर ओपन कौन सी वॉल्व होगी? इसे कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व. सेमील्यूनर वॉल्व ये ओपन हुई. अब ब्लड किसके पास जा रहा है? लंग्स के पास. फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर गया, लंग्स फिर इसे ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजनेटेड बनाएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल. ऐसे ये साइकिल चलेगा. और जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी लेफ्ट ऑरिकल के पास उसे हम क्या कहेंगे? पुल्मोनरी वीन. पुल्मोनरी वीन. और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज तक लेके जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल से उसे हम कहेंगे अरोटा. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी राइट ऑरिकल के पास फ्रॉम द टिश्यूज उसे हम कहेंगे सुपीरियर वेना कैवा. और जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी? राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स तक उसे हम कहेंगे पुल्मोनरी आर्टरी. ओके. एक टिश्यू होता है राइट ऑरिकल के पास, उसे हम कहते हैं SAN. और हम उसे पेस मेकर भी कहते हैं. पेस मेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट इम्पल्स जनरेट करती है. किसके लिए भी? ब्लड को पंप करने के लिए. हार्ट को फर्स्ट इम्पल्स देती है, ये जनरेट करती है और फिर ब्लड क्या होता है? पंप होता है. कहाँ से? हार्ट से. सो दिस इज हार्ट एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. आर्टरीज क्या करेगी? जो कैरी करेगी ब्लड को कहाँ से कहाँ तक? हार्ट से टिश्यूज तक.
और ये क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है यहाँ पे, पुल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराती है। वीन्स क्या करेगी, ब्लड को कैरी करेगी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, टिश्यू से हार्ट तक। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शनल इसमें भी है, पुल्मोनरी वीन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाएगी। कैपिलरीज ये कनेक्ट करेगी किस किस को, आर्टरीज को और वीन्स को। और ये ना साइट होती है जहाँ पे ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ में, जहाँ पे ब्लड मतलब एक्सचेंज होता है, कहाँ पे, किसका, ब्लड का, किस में, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर। तो वहाँ पे एक साइट बन के काम करेगी ये। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्लड सर्कुलेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पुल्मोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन जो किस किस के बीच में होगी, लंग्स के बीच में, और जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के बीच में, एक तो राइट ऑरिकल और एक लेफ्ट ऑरिकल। एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो किसके बीच में होगी, लोअर चैम्बर्स के बीच में और टिश्यूज़ के बीच में। और लोअर चैम्बर कौन से हुए, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट। सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी लर्नड अबाउट हाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, one is pulmonary and one is systematic. The circulation between lungs and the right auricle and left auricle is called pulmonary circulation, and the circulation between right ventricle and left ventricle and the tissues is called systematic circulation. In the body there is 2 types of circulation, so we also called it double circulation. So the definition of double circulation is, in the body there are 2 types of circulation, so we called it double circulation. Lymph. So now we discuss about lymph. Lymph is very a short topic, so we discuss. It is a colorless liquid. RBC क्या होती है, एब्सेंट होती है, WBC हाई लेवल पे होती है। और जो फंक्शन होता है लिम्फ का वो होता है एक्सचेंज कराना, किसका, न्यूट्रिशेंट का और गैसेस का, किसके बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में। एंड नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट।